सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की सच्ची साक्षी, सच्ची गवाही बनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 26 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 7 से 9 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम सुनते हैं राजा हेरोद असमंजस में पड़ जाता है, घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है और उसके मन में जबरदस्त कंफ्यूजन है। जबरदस्त कंफ्यूजन क्यों है? किस बात को लेकर है? डर किस बात को लेकर है? घबराहट किस बात को लेकर है? इस बात को हम समझें और ये इस प्रकार की घबराहट क्यों हुई उसको, ये भी हम समझने की चेष्टा करें ताकि प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को हम समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं राजा हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता को मरवा दिया था, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु के अग्रदूत थे और प्रभु को ग्रहण करने के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे, पश्चाताप का संदेश सुना रहे थे और लोग तैयार हो रहे थे। और यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा हेरोद को उनकी कर्मों के बारे में, उनकी गलतियों के बारे में बताया था। इसलिए उसकी पत्नी हेरोदियस के कहने पर राजा हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाया था। अब उसने सोचा कि अब कोई भी व्यक्ति उसको ना ठोकने वाला है, ना उसको बताने वाला है, ना उसके गलतियों को उजागर करने वाला है। सारा मामला क्लियर हो गया। अब इस वक्त राजा हेरोद सुनता है प्रभु का संदेश का प्रचार प्रसार हो रहा है। प्रभु के शिष्यों को प्रभु ने अब दूतों पर सामर्थ्य और अधिकार देकर भेजा और उसका वो अधिकार इस्तेमाल करते हुए लोगों को वो आजाद कर रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं। चंगाई प्रदान करने का भी अधिकार प्रभु ने दिया था, लोगों को चंगाइयां में मिल रही हैं और चारों तरफ से कार्य जब हो रहा था, राजा हेरोद को घबराहट हुई, वो कंफ्यूज हुआ, आखिर ये कौन है? एक व्यक्ति मेरे रास्ते में बाधा बन रहा था, उसको तो मैंने हटवा दिया, उसका सिर मैंने कटवा दिया, अब ये कौन है? तो लोग भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते थे। इसलिए राजा हेरोद स्वयं सोचने लगता है, उन बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ लोग कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, कुछ लोग कहते थे पुराने नबियों से कोई जी उठा है, वो जाके ये ऐसा कार्य कर रहा है। इसलिए बड़ा कंफ्यूजन, बहुत ही असमंजस की बात चल रही थी, घबराहट की बात चल रही थी राजा के मन में। आखिर क्यों घबराहट हो रही थी? घबराहट होने का कारण यही था क्योंकि दोबारा ये सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले, प्रेम, शांति, न्याय, ईमानदारी के मार्ग में चलने वाले और ईश्वर राज्य का प्रचार करने वाले, हर प्रकार की बुराई को समाप्त करते हुए वो सच्चाई के मार्ग दिखाने वाले, लोगों को अपनी बंधनों से छुटकारा देते हुए, चंगाई प्रदान करते हुए उस ईश्वर के राज्य की घोषणा करने वाले कार्य जब चल रहे थे, इसलिए वो असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि उसको मालूम था अभी प्रभु के शिष्यों को प्रभु ने अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया दुष्ट आत्माओं पर अधिकार जताने का, बीमारी को डांटने का, शैतान को फटकारने का और इस प्रकार से ईश्वर के राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया। अब ये राजा हेरोद का राज्य बेईमानी का था, झूठ का था, अंधकार का था, अन्याय का था, मतभेद का था, अनेक प्रकार के दुख वहां पर थे, तकलीफें वहां पर थी और ये इसका राज्य भी समाप्त होगा, इसलिए भी डर था। अनेक बातों को डर लेकर राजा हेरोद घबरा जाता है और पसंद नहीं करता इस बात से कि ऐसा काम हो रहा है।
इसलिए राजा हेरोद अपना चिंता व्यक्त करता है। आज भी लोग सच से घबरा जाते हैं, सच बोलने से घबरा जाते हैं, सत्य में जीने से घबरा जाते हैं, सत्य को स्वीकार करने से घबरा जाते हैं, क्योंकि अंधकार में रहना लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए अंधकार में रहने वाले लोगों ने जब अद्भुत ज्योति बनकर प्रभु इस दुनिया में आए, उन्होंने उस अद्भुत ज्योति को स्वीकार नहीं किया, पसंद नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। अंधकार में रहने वालों ने अंधकार में ही रहना पसंद किया। और यही बात राजा हेरोद के साथ होती है। वो इस अद्भुत प्रकाश के बारे में सुनता है, सच्चाई के प्रेम के कार्यों को होते हुए सुनता है, वो घबरा जाता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा राज्य का क्या होगा। इस प्रकार से वो अभी फिर सोचने लगता है, एक बार तो मैंने अपना काम क्लियर किया था, दोबारा ये काम मेरे सामने एक चुनौती बन के मेरे सामने आया है, इसलिए वो घबरा जाता है। सच को दबाने से सच दबता नहीं है, सच को दबाने से सच दबता नहीं है। इस मैसेज सबके लिए क्लियर है। राजा हेरोद ने बस सोचा था कि सच को दबाया जाए, यूहन्ना बपतिस्मा को खत्म किया, लेकिन सच दबा नहीं। कभी भी सच हारता नहीं है। कई बार हमको लगता है सच के लिए जगह ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। सच कभी हारता नहीं है और सच कभी डूबता भी नहीं है, सच कभी डूबता भी नहीं है। सच हमेशा प्रकट होता है, भले देर लगती होगी। चारों तरफ से अन्याय, असत्य, अंधकार का बोलबाला है और बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, सत्य के लिए जगह नहीं है। सत्य हमेशा जीतता है। प्रभु यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, सत्य तुम्हें बंधनों में नहीं रखेगा, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। इन सभी बातों से राजा हेरोद डरता है, क्योंकि अभी सत्य प्रकट होगा। फिर एक बार राजा हेरोद के लिए अनेक प्रकार की घबराहट के, असमंजस की बात उसके सामने खड़ी है। इसलिए झूठी जिंदगी हमेशा तकलीफ देने वाली है, झूठी जिंदगी हमेशा तकलीफ देने वाली है, परेशान करने वाली है, सारा मानसिक संतुलन बिगाड़ने वाली है झूठी जिंदगी। सच ही हमें स्वर्ग ले जाएगा, सच हमें स्वर्ग ले जाएगा, झूठ हमें नरक की ओर ले जाएगा। इसलिए आज के संदेश को सुनते हुए, ग्रहण करते हुए, इस पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रयास करें, भाइयों बहनों, उस सत्य को स्वीकार करें, सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य का जीवन जिएं और सत्य हमें बहुत सारी आशीषों को लेकर आएगा। सत्य हमें डराता नहीं है, धमकाता नहीं, बल्कि आजाद करता। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमारे सम्मुख रखी है। राजा हेरोद के भांति नहीं, बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा के भांति सच की घोषणा करें, प्रभु के शिष्यों के भांति सच की घोषणा करें, सत्य के साथ खड़े होके बुलंद इरादों से आगे बढ़ें। वही प्रभु हमारी मदद, आशीष और बरकत हमें प्रदान करें और प्रभु की गवाही हम सभी बने। प्रभु की आशीष हम सबों पर बनी रहे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।